अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो, कोई से भी ईयर में हो और आप जा रहे हो अपनी आईटी के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, और आपने मन में विचार कर ही लिया है मुझे तो कॉन्टिनेंटल सेक्शन में ही जाना है, मुझे कॉन्टिनेंटल का ही शेफ बनना है, और आपके मन में ये आता है कि भाई मुझे वहाँ कौन सा सेक्शन मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा और मुझे क्या सीखना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आपको मैं 5 पॉइंट्स में यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको जब आप अपनी आईटी के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या सीखना है, ताकि जो भी आप फ्यूचर में कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में करना चाहते हो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आप अभी से ही अपनी अपनी जो बेसिक्स हैं या अपनी बुनियाद है कॉन्टिनेंटल शेफ बनने के लिए पूरी कर रहे होंगे। अगर आपने कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट चुना है तो होटल्स के अंदर आप कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे होंगे, आप पेंट्री में काम कर रहे होंगे, हो सकता है आप गारमेंजर में काम कर रहे हैं, कोल्ड किचन में आप काम कर रहे होंगे, किसी इटालियन मैक्सिकन किचन में आप लोग काम कर रहे होंगे, बल्क किचन में आप काम कर रहे होंगे, बूचरी में आप काम कर रहे होंगे, वेजिटेबल प्रिपरेशन में आप काम कर रहे होंगे या फिर कोल्ड किचन में आप काम कर रहे होंगे। तो यही सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमारे कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर आते हैं। तो आप किस में भी काम कर सकते हैं, बाद में आप कॉन्टिनेंटल के शेफ़ ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बूचरी में काम कर रहे हैं और आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ ना बन पाए, ठीक है। आप पेंट्री में काम कर रहे हैं, आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ ना बन पाए, ठीक है, तो आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ ही बनेंगे, बट बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको आपके पास हमेशा एक डायरी और पेन रखना है। जितना ज़रूरी एक शेफ़ के लिए उसका नाइफ होता है, उतना ही ज़रूरी शेफ़ के लिए एक डायरी और पेन रखना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। जितना ज़रूरी आपके लिए नाइफ है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए एक पेन और एक डायरी है, जिसको कि हमेशा आपके पास रखनी है। मेरी डायरियाँ पहले छोटी होती थी बट अब बड़ी हो गई, ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए ये डायरियाँ ही हैं जिसको लिख लिख के मैंने ख़त्म कर दी हैं। तो आपको हमेशा अपने पास एक डायरी और पेन रखना ज़रूरी है, और जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको नोट डाउन करना ज़रूरी है। हो सकता है कि इसकी अहमियत आपको अभी पता ना लगे, पर कुछ सालों के बाद जब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी तो आपकी ज़िंदगी बदल ही गई होगी। अगर नहीं रखते हैं तो सोच लीजिएगा कि आप लगभग हर साल 10% नीचे जा रहे हैं, और अगर आप डायरी और पेन अपने पास रखते हैं तो आप हर साल 15 से 20% ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ लिख लेते हैं वो चीज़ें सच हो जाती है। अगर आपने लिख लिया अपनी डायरी में स्टॉक, तो आपको स्टॉक बनाना आ जाएगा। आपने डायरी में लिख लिया मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, वो आप बन जाओगे। बट वहीं अगर आप वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाओगे, सिर्फ दिमाग में रखोगे, तो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो डायरी और पेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे है, आपको जो सीखना है कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर, वो है अपने रॉ फूड और अपने कुक फूड की स्टोरिंग का, ठीक है। जैसे सामान हमारा रिसीव होता है, आपको रिसीव में काम करने का मौका मिलेगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करें, आपसे स्टोर को ढोने के लिए बोला जाएगा कि भाई स्टोर लेके आओ, उसको सेग्रीगेट करो, अच्छे से अरेंज करो। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, लीफो फीफो सीखने को मिलेगा, डेंजर जोन के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, एक्सपायरी डेट्स के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा, हैसअप के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा, सेल्फ लाइफ के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें फूड से ही रिलेटेड है, तो इनको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेसिपी बात की बात है, आप लोग सिर्फ अभी आईटी कर रहे हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ें सबसे मेन हो जाती है, डायरी, और ये दूसरा हमारा आ गया। और जो भी सारी चीज़ें सीख रहे हो आप अपनी डायरी में लिख रहे हो पेन के साथ। इसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, वो है हमारे बेसिक्स। आपको सीखने हैं बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आएंगे? बेसिक्स में आएंगे आपके मेथड ऑफ कुकिंग आपकी आएगी, सूप्स आएंगे, सैलड्स आएंगे, चीज़ आएंगी, सॉस आएगा, फिश आएगा, मीट आएगा, स्टॉक्स आएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सबसे पहले सीखने से पहले आपको कोई प्रैक्टिकल तो वहाँ करने नहीं देगा, आपको हाथ पकड़ के तो वहाँ कोई नहीं करवाने वाले, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ सूप कैसे बनाया जाता है, तो कोई नहीं सिखाएगा। तो इनकी आपको पहले थ्योरी प्रिपेयर कर दी है। जब आप इनकी थ्योरी प्रिपेयर करोगे और उसके पॉइंट्स बना के अपनी डायरी में लिखोगे, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें लिख रहे होगे तो आपके माइंड में वो सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही होंगी। और यहाँ पे मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने सुपरस्टार शेफ़ वाला जो मार्च का प्रोग्राम है ख़त्म कर लिया है। अप्रैल में भी इनरोलमेंट चालू है, जिसमें कि ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। यहाँ पे जो प्राइसिंग भी हम लोगों ने 99 रुपीज़ इसलिए रखा है ताकि जो आईटी कर रहे हैं स्टूडेंट या
या होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को सीख पाएँ। यहाँ पे हम आपको 9 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स दे रहे हैं, 100 क्वेश्चंस दे रहे हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस के क्वेश्चन और आंसर हम दोनों चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो आपको इसको इनरोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 99 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, बट इससे आपके अंदर एक तरीके की इच्छा जागती है सीखने के लिए। आप बोल सकते हो एक तरीके का आपके अंदर मोटिवेशन आता है अपनी जर्नी को आगे और कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर आगे ले जाने के लिए। तो इनरोल जरूर कीजिएगा और अपनी कॉन्टिनेंटल किचन की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो है हमारे प्रैक्टिकल्स ऑफ कटिंग। आपको कटिंग के प्रैक्टिकल सीखने हैं। अगर आप वेज प्रेप में काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपको प्याज छिलवाए जाएंगे, ठीक है, आपको गाजर छिलने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको छोटी छोटी कटिंग्स करने के लिए बोली जाएगी। तो आपको उनको ये सोच के नहीं लेना है कि भाई मुझे तो प्याज छिलने के लिए लगा दिया, मुझे गाजर छिलने के लिए लगा दिया। आपको देखना है कि आप वहाँ पे कौन सी कटिंग सीख पा रहे हो और कौन सी तरीके से आपकी वहाँ पे स्पीड बढ़ पा रही है, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं हमको ये भी नहीं पता होता है कि भाई किस नाइफ से क्या छिलना है, पेयरिंग नाइफ से मैं प्याज छिलूँ कि मैं शेफ नाइफ से प्याज छिलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग की बात सिर्फ कटिंग यहाँ नहीं हो रही है। कटिंग में यहाँ पे मैं सिर्फ वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कटिंग में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ चिकन की भी बात कर रहा हूँ, वेज की तो बात हो रही है, साथ साथ में फिश की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बीफ की, लैम की या किसी भी प्रकार के कट्स की या किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट की। तो सब के सब आपको आने चाहिए और ये कटिंग होती है और आपको करवाई जाएगी। नहीं करवाई जा रही तो आप उनको बोलिए कि प्लीज़ मेरे को ये सारी चीज़ें करने दीजिए। तो यहाँ पे आपका चौथा पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा पार्ट आता है जो कि है हमारे बेसिक्स का। फिर से बेसिक्स की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको बेसिक्स क्या सीखने को मिलेगा या आपको जो करना है वहाँ पे जाके वो है आपके स्टॉक्स। आपको स्टॉक्स सीखने हैं, आपको सॉस के बारे में सीखना है, आपको सूप के बारे में सीखना है और यही आपको सीखना है। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। रेसिपीज़ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं और उनको लिख पा रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली ये कर पा रहे हैं, आपको रेसिपीज़ बनाना अपने आप ही आ जाएगा। कॉन्टिनेंटल किचन में ही होता है। अगर आपको स्टॉक्स बनाना आ गए, आप सारे के सारे सूप्स बना सकते हो। अगर आपको सॉस बनाना आ गया और रोस्टिंग करना आ गया, आप सारे के सारे जो चिकन के डिशेस बना सकते हो। बट समझना ज़रूरी है, रेसिपीज़ के पीछे नहीं भागना है। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपको इनको समझना है, इनको समझना है, लिखना है, ठीक है जी। पेन भी ज़रूरी है शेफ़ के लिए। सिर्फ नाइफ से काम नहीं चलने वाला है अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आईटी वाले सारे स्टूडेंट, होटल मैनेजमेंट वाले सारे स्टूडेंट्स को को पता चला होगा और इन 5 पॉइंट्स को वो सारे के सारे अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।